हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। और चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है आपके लिए क्या करेगा, तो एक तरह से कह सकते हैं एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो टॉपिक वाइज जो है सारा रिवीजन करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे टेक्सटाइल से, टेक्सटाइल के बाद होम मैनेजमेंट, इसी तरह से सारी ब्रांच हम टॉपिक वाइज 50-50 क्वेश्चन के हिसाब से सारा रिवीजन करेंगे। उसके अलावा एक चीज़ और है कि मतलब अगर मान लीजिए कुछ लगेगा तो फिर मॉडल पेपर या फिर जो है मैराथन क्लास, उस तरह से भी हम सारा जो है रिवीजन करेंगे। क्योंकि देखिए क्या है, लंबा समय बीत गया है तो पढ़ाई लगभग लगभग सब लोगों ने कंप्लीट कर ली है, एक दो बार। बाकी तो सिलेबस का है कि बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी ये भी इसमें क्या है कि आपको रिवीजन करना चाहिए। और इसके लिए भी हम कुछ छोटी छोटी ट्रिक आपको बताते रहेंगे बीच बीच में। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं रेशो से। और बहुत ही आसान प्रश्न, क्योंकि देखिए आपने पेपर दिया होगा एलटी ग्रेड का भी, टीजीटी में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे। तो देखिए हम लोग बहुत कुछ ऐसा पढ़ जाते हैं बहुत डेप्थ में, तो वो नहीं करना और आसान चीज़ें गलत हो जाती। तो देखिए जो भी प्रश्न बनते हैं तो मूल पुस्तकों से बनते हैं और बहुत ही बेसिक से प्रश्न आते हैं। कुछ ही एक आध प्रश्न होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं। तो इसलिए हमको जो है रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है ताकि सरल प्रश्न ना गलत होने पाए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अपने रेशो के बारे में, टेक्सटाइल में रेशा, और यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आज हम इसी में प्राकृतिक और कृत्रिम सब रेशों के बारे में रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी ऐसे रेशे की पहचान कीजिए जो पौधे के बीज कोशिका से प्राप्त होता है जिससे उच्च अवशोषण क्षमता तथा वायु पारगम्यता होती है। वायु पारगम्यता का मतलब होता है कि वो ताप का, कह सकते हैं कि उसमें हवा का आवागमन हो, और बीज से प्राप्त होने वाला रेशा। तो ऐसा कौन सा रेशा? ऑप्शन है ऊन, कपास, रेशम, नायलॉन। तो यहाँ से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, कपास। कपास जो है ये आपका बीज से, कपास के अलावा कपोक भी आपका बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है, लेकिन उससे वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। और वस्त्र किस लिए नहीं बनाते? क्योंकि उसमें ऐठन नहीं होती, प्राकृतिक ऐठन न होने की वजह से उससे वस्त्र नहीं बनते हैं। तो कपास का यहाँ पर दिया गया है कि ये आपका क्या है, तो ये आपका बीज से प्राप्त होने वाला है और वायु पारगम्यता भी होती है। लेकिन और उसके अलावा जान लीजिए कपास का घनत्व कितना होता है, तो घनत्व तो आपका हो जाता है 1.52 माइक्रोन। और पौधे की आपके लंबाई, ठीक है, पौधे की लंबाई कितनी हो जाती है, तो ये हो जाती है 5.6 फीट। ठीक है, 5.6 फीट तक की इसकी पौधे की लंबाई। और रेशे की लंबाई, ठीक है, रेशे की लंबाई की बात हम करेंगे तो रेशे की लंबाई हो जाती है 1.5 से 2 इंच, यानी कि 1.5 से 2 इंच तक की जो है इसके रेशे की लंबाई हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है क्या, तो कपास, और इसके अलावा कपास आप जानते हैं इसके लिए जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए, काली मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी इसके लिए होनी चाहिए। और ये कपास का जन्मदाता देश कौन सा है, तो ये आपका भारत हो जाएगा। और जो है ये पूरी तरह से क्या है, बिल्कुल प्राकृतिक रेशा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है वह रेशा जो पौधे के तने से प्राप्त होता है, ठीक है, तने से प्राप्त होता है, जिसकी लंबाई या मजबूत संरचना और वस्त्र निर्माण में विशेष उपयोगी। तो लिनन हो गया, ऊन हो गया, कपोक हो गया, रेशम। तो सबसे पहले क्या पूछा गया है कि तने से, तो तने से कौन सा प्राप्त होता है? आप देखिए ऊन, ऊन हमको प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। कपोक हमको प्राप्त होता है, लेकिन वो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में बताया किससे, तो वो बीज से प्राप्त होने वाला। और रेशम भी आप जानते हैं प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला रेशा। तो उत्तर हो जाएगा ए, लिनन हमारा। ठीक है, लिनन हमको तने से प्राप्त होता है। और एक चीज है कि ये जो है बहुत ही जो है कह सकते हैं एक तरह से एक ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और ये जो है बहुत मजबूत रेशा होता है। कपास से भी ज्यादा इसमें अवशोषक क्षमता पाई जाती है। और लिनन का भी जो है घनत्व कितना होता है, तो कपास के बराबर ही होता है, लगभग कितना, तो 1.52 माइक्रोन। और रेशे की लंबाई, अगर रेशे की लंबाई की बात हम करेंगे तो 10 से 12 इंच तक। ठीक है, 10 से 12 इंच तक की रेशे की लंबाई होती है। और जो है पौधे की लंबाई की जब हम बात करें, ठीक है, जब पौधे की लंबाई की बात हम करेंगे तो कितनी, तो 30 से 40 इंच। ठीक है, 30 से 40 इंच तक की पौधे की लंबाई, रेशे की लंबाई होती है 10 से 12 इंच तक की। ये आपका, और जो है घनत्व कितना होता है, तो वो होता है 1.52 माइक्रोन। ये जो है आपका हो गया लिनन का। और जानते हैं इसका जो इसके वस्त्र बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कीमती होते हैं। और ये
जो मिस्र है, मिस्र वहाँ पर जो मम्मी होती है उससे इसी में लपेटी जाती है और ये ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, ऐसे रेशे का चयन किए जो जंतु की त्वचा के रोमों से प्राप्त होता है, ठीक है, और उष्मा के संरक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी है या उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन आपके पास है कपास, जूट, ऊन, रेयान। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है, ऊन, क्योंकि ये रोम से या जानवरों के बाल से प्राप्त होने वाला आपका रेशा है, आप जानते हैं। इसका भी घनत्व कितना लगभग होता है, 1.32 सेंटीमीटर तक करीब होता है। और रेशे की लंबाई, ठीक है, रेशे की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो ये वहां पर देख लीजिए 1 से 4 इंच तक की होती है। और जितनी ज्यादा ऊन में सल्के पाई जाती है उतना ही जो है वो ऊन उत्तम कोटि का ऊन होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, किस प्रकार का रेशा कीट द्वारा उत्पादित होता है जिसकी संरचना जो है प्रोटीन आधारित होती है। तो देख लेते हैं, रेशम, नायलॉन, कपास, जूट। तो सही उत्तर ए हो जाएगा हमारा रेशम, क्योंकि ये रेशम जो है आपका जो सहतूत का पेड़ होता है उस पर जो कीड़े पाले जाते हैं उनसे पाया जाता है। और ये जानवरों से प्राप्त होने वाले जितने भी रेशे, आपका ऊन हो गया, रेशम हो गया, ये सब प्रोटीन जगत के अंतर्गत आते हैं और इनके जलने से बालों के जैसे जलने की गंध आती है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, वह रेशा जो पौधे के तने की बाहरी छाल से, देखिए छाल से प्रश्न जो है एलटी ग्रेड में भी आया था एक प्रश्न, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न था, लेकिन उसमें भी बहुत से बच्चों का प्रश्न वो गलत हो गया था। जिसका उपयोग बोरी एवं रस्सी निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका जूट हो जाएगा। बाकी ऊन, लिनन और रेयान, ये रेयान लिखा हुआ है, तो ये जो है इन सबसे तो वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। और ये जो है जो छाल से प्राप्त होते हैं इनको कौन सा वस्त्र कहते हैं, तो इनको टापा वस्त्र कहते हैं, ठीक है। जो ये सहतूत की छाल हो गई और उसके अलावा जो है छालों से जो बनाए जाते हैं वस्त्र उनको टापा वस्त्र कहते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न ऐसा रेशा जो हल्का, नरम, जल में तैरने की क्षमता रखता है और गद्दियों, तकियों में उपयोग किया जाता है। तो ऊन, रेशम, नायलॉन, कपोक। तो सही उत्तर हो जाएगा एक कपोक, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हल्का होता है और इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते, क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती है, इसलिए जो है इसको गद्दों, तकियों में और अन्य सामग्री को बनाने में उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वह कृत्रिम रेशा जो प्राकृतिक सेलुलोज को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित करके बनाते हैं, ठीक है, कृत्रिम भी है और सेलुलोजिक रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। रेयान हो गया, ऊन हो गया, फिर क्या है, जूट हो गया, कपोक हो गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ए आपका क्या, तो रेयान, ठीक है। रेयान को हम क्या करते हैं, इसमें 50% क्या होता है, तो 50% तक का क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। 50% सेलुलोज होता है और 50% लकड़ी का गूदा या पल्प कह सकते हैं, उससे बांस वगैरह से बनता है, इसलिए इसको जो है आइस में चमक बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो चमक होती है उसको कम करने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिंथेटिक रेशा जो पेट्रोलियम उत्पादों से निर्मित होता है तथा अत्यधिक मजबूत और लोचदार होता है। नायलॉन, कपास, ऊन, लिनन। सही उत्तर ए हो जाएगा नायलॉन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह रेशा जो खनिज स्रोत से प्राप्त होता तथा अग्निरोधी गुणों के कारण औद्योगिक प्रयोग में लाया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर एस्बेस्टस, ठीक है। ये खनिज से प्राप्त होने वाला, बाकी सारे प्राकृतिक रेशों में आपके जो है ये रेशम आपका आ जाएगा प्राणी जगत से, कपास और जूट आपका वनस्पति जगत से, और एस्बेस्टस आपका खनिज जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। और ये अग्निरोधी गुणों के कारण औद्योगिक चीजों में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस रेशे की पहचान करें जो अत्यधिक नमी सोखने की क्षमता रखता है तथा गर्म जलवायु के वस्त्रों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट, एक कपास। ये जो है गर्म जलवायु के लिए अच्छा होता है क्योंकि ताप का सुचालक है, उसके अलावा नमी सोखने की या अवशोषण क्षमता इसमें बहुत अधिक होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, किस रेशे में प्राकृतिक चमक, महीनता तथा उच्च मूल्य पाया जाता है जो विशेष अवसरों के वस्त्रों में प्रयुक्त होता है। तो देखिए विशेष अवसरों पर, तो ठीक है, यहाँ पर जो है आपका, एक मिनट, यहाँ पर आपका जो है
ऑप्शन क्या है, रेशम, जूट, कपोक, लिनन, तो सही उत्तर ये हो जाएगा रेशम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, वह रेशा जो अत्यधिक सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखता तथा गर्म रखने में सक्षम होता है। तो ये हो ऑप्शन आपके पास है ऊन, कपास, नायलॉन, जूट, तो सही उत्तर हो जाएगा ए ऊन। ये अत्यधिक सिकुड़ता भी है और गर्म रखने के लिए, क्योंकि ताप का कुचालक होता है, इसलिए ये गर्म रखने के लिए सक्षम होता है ऊन। और इसका भी जो है हम घनत्व तो देखते हैं तो 1.3 सेंटीमीटर होता है। रेशे की लंबाई 1 से 4 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। प्राकृतिक रेशे और जो है इन रेशों के टॉपिक सारे आपको बिल्कुल क्लियर करके रखना है ऐसा रेशा जो इसको चयन करें जो पर्यावरण के अनुकूल हो और पूर्ण रूप से जैविक हो। तो देखिए ऑप्शन है जूट, नायलॉन, एस्बेस्टस, रेयान। तो पूर्ण रूप से पर्यावरण के लिए या बायोडिग्रेडेबल कह सकते हैं, तो वो आपका जूट ही हो, क्योंकि यही पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। तो सही उत्तर जूट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, किस रेशे में उच्च तन्यता शक्ति होती है या पानी में भी अपनी मजबूती बनाए रखता है। उच्च तन्यता शक्ति है, याद रखना है आपको। नायलॉन, कपोक, ऊन, रेशम। तो देखिए कपोक हो गया और रेशम, इनमें सब में इतनी तन्यता नहीं होती है। और जबकि नायलॉन आपका जो है पूरी तरह से सिंथेटिक रेशा है या रासायनिक रेशा है, तो इसमें तन्यता बल अत्यधिक होता है। तो सही उत्तर ए हो जाएगा आपका नायलॉन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह रेशा जो पौधे के बीज के चारों ओर उगता है और कपड़ा उद्योग में अत्यधिक उपयोगी होता है, वो कौन सा होता है। बीज के चारों ओर उगता है, कपास, जूट, लिनन, ऊन। तो सही उत्तर ए हो जाएगा कपास, क्योंकि मैंने बताया था आपको ना कि कपास क्या है, तो एक प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है, वनस्पति जगत से। और ये जो इसका कह सकते हैं जो पौधा होता है उसमें बीज होते हैं, बिनौले जिसको बोलते हैं, उसी के किनारे किनारे रुई टाइप का लिपटा हुआ होता है, उसी से उसके रेशे प्राप्त किए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका है, वह रेशा जो अत्यधिक चिकना व ठंडा स्पर्श देता है तथा गर्मियों के परिधान में प्रयोग होता है। अत्यधिक ठंडा स्पर्श और गर्मियों में प्रयोग। तो आपके पास ऑप्शन है लिनन, फिर है ऊन, फिर है रेशम, फिर है जूट। तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिनन। ठीक है, सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, लिनन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है किस रेशे में उच्च लोच एवं टिकाऊपन पाया जाता है, जिसके कारण यह खेल वस्त्रों में अधिक प्रयोग में लाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है नायलॉन, कपास, ऊन, कपोक। तो सही उत्तर ए हो जाएगा नायलॉन। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह रेशा जो प्रोटीन से बना होता है तथा कीट के लार्वा द्वारा उत्पादित होता है। तो आपके पास है रेशम, फिर है जूट, फिर है कपास, फिर है लिनन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, रेशम। और इस कीड़े का क्या नाम है, तो बाम्बेक्स सूरी, उसी के लार्वा से ये प्राप्त होता है। और ये क्या है, तो इसमें प्रक्रियाएं होती, अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा, इस तरह से ये 4 प्रोसेस में तैयार किया जाता है रेशा। फिर है ऐसा रेशा जो जल रोधी नहीं होता लेकिन आसानी से रंग ग्रहण कर लेता है। ऑप्शन है कपास, नायलॉन, एस्बेस्टस, कपोक। तो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका कपास। ठीक है, कपास क्या होता है, जल रोधी नहीं होता लेकिन आसानी से रंग ग्रहण कर लेता है। अगला प्रश्न आपका क्या है, किस रेशे का उपयोग रस्सी, बोरी एवं कालीन बनाने में मुख्यतः किया जाता है। तो जूट है, रेशम है, ऊन है, रेयान है। तो सही उत्तर ए हो जाएगा आपका जूट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वह रेशा जो अत्यधिक गर्मी में भी नहीं जलता और अग्निरोधक सामग्री में प्रयुक्त होता है। ए है एस्बेस्टस, बी है कपास, सी है ऊन, डी है जूट। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए एस्बेस्टस। ठीक है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी में भी ये नहीं जलता और अग्निरोधी। देखिए जो अंतरिक्ष में, स्पेस वगैरह में जाते हैं तो वहां पर भी इसी के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस रेशे में सबसे अधिक नमी और शोषण क्षमता होती है और यह त्वचा के लिए आरामदायक होता है। तो ऑप्शन है आपके पास कपास, नायलॉन, ऊन, एस्बेस्टस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक कपास। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक नमी और शोषण क्षमता होती है और त्वचा के लिए भी आरामदायक होता है। फिर आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये सारे देखिए इसमें बहुत ज्यादा जो है
डिफाइन करने वाली चीज़ें नहीं, सारा जो है आपको एक तरह से रिवीजन करना है। एनर्जी बूस्टर की तरह आपको पूरा फटाफट रिवीजन करना। बहुत ज़्यादा अगर समझाने चलेंगे तो सारी चीज़ें रिवीजन में नहीं आ पाएंगी। फिर है ऐसा रेशा जो अत्यधिक मजबूत होता है लेकिन धूप में जल्दी खराब हो सकता है। तो है नायलॉन, जूट, कपास, रेशम। तो सही उत्तर ये हो जाएगा आपका नायलॉन। यह अत्यधिक मजबूत होता है लेकिन धूप में खराब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह रेशा जो पौधे के तने से प्राप्त होता है और अत्यधिक मजबूत तथा टिकाऊ होता है। ऑप्शन है जूट, कपोक, ऊन, रेशम। तो सही उत्तर ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, क्योंकि ये पौधे के तने से प्राप्त होता है और अत्यधिक मजबूत और टिकाऊ होता है, लेकिन इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। इससे आपकी रस्सी, बोरा वगैरह और अन्य सजावट की सहायक सामग्री, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वस्त्र इससे, लेकिन अब फिर भी इनमें भी थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करके उसमें भी प्रयोग लाने लगे। अगला प्रश्न है, किस रेशे का उपयोग अत्यधिक या अधिकतर उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों में किया जाता है। रेशम, जूट, कपोक, एस्बेस्टस। तो सही उत्तर ए हो जाएगा रेशम। किस रेशे का उपयोग अधिकतर उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों में करते हैं, तो ये हो गया आपका रेशम। अगला प्रश्न, वह रेशा जो हल्का होता है और तकिए भरने में प्रयोग किया जाता है। अभी ऊपर भी ऐसा ही प्रश्न था। कपोक, जूट, ऊन, नायलॉन। तो सही उत्तर ये हो जाएगा कपोक। ये भी जो है आपका प्राकृतिक जगत का रेशा है, वनस्पत जगत से प्राप्त होने वाला और पेड़ के बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है, लेकिन प्राकृतिक ऐठन न होने के कारण ये सारी छोटी छोटी प्रश्न है, इसमें भी कंफ्यूजन। जैसे तने से प्राप्त होने वाले रेशे, पत्ती से प्राप्त होने वाले रेशे, बीज से प्राप्त होने वाले रेशे, इन सबको पत्ती में जैसे हो गया सीसल, पिना, या तो इस तरह से आपको सारी चीजें क्लियर रखनी। फिर अगला प्रश्न है, ऐसा रेशा जो पौधे के तने से प्राप्त होता है और अत्यधिक चिकना तथा मजबूत होता है। लिनन हो गया, कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया। सही उत्तर ये हो जाएगा लिनन। ठीक है, ये अत्यधिक चिकना तथा मजबूत होता है लिनन, और ये बहुत ही ज्यादा, मतलब इसके वस्त्र भी थोड़ा सा सूती जो होता है, यूनिवर्सल फाइबर, उसको कपास को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सबकी पहुंच तक होता है, लेकिन लिनन थोड़ा सा, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया भी थोड़ा सा कठिन होती है और इसलिए थोड़ा सा महंगा होता है। अगला प्रश्न क्या है, वह रेशा जो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और प्राकृतिक रेशों जैसा अनुभव देता है। रेयान, जूट, ऊन, कपास। तो सही उत्तर ये हो जाएगा रेयान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस रेशे में उच्च तापरोधकता गुण होते हैं और औद्योगिक उपयोग में लाया जाता है। एस्बेस्टस, नायलॉन, कपास, रेशम। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, एस्बेस्टस। ठीक है, ये जो एस्बेस्टस है ये उच्च तापरोधकता गुण है और औद्योगिक उपयोग में ये लाया जाता है। अगला प्रश्न, वह रेशा जो पशुओं के शरीर से प्राप्त होता है और ठंड से बचने के लिए या बचाने में सहायक होता है। ऊन, जूट, कपोक, रेयान। तो सही उत्तर ए हो जाएगा आपका ऊन। ठीक है, पशुओं के, क्योंकि ये प्राकृतिक जगत में प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है और ये ताप का कुचालक माना जाता है, इसलिए ठंड से बचाता है। फिर है, ऐसा रेशा जो अत्यधिक मुलायम होता है और उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों में प्रयुक्त होता है। रेशम, जूट, कपोक, एस्बेस्टस। सही उत्तर हो जाएगा रेशम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, वह रेशा जो नमी को जल्दी सोखता है और गर्मी में आरामदायक होता है। कपास, नायलॉन, ऊन, जूट। सही उत्तर ये हो जाएगा आपका कपास। अगला प्रश्न, किस रेशे में सबसे अधिक टिकाऊपन और मजबूती होती है। तो नायलॉन, कपास, ऊन, कपोक। तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा नायलॉन। ठीक है, नायलॉन जो होता है ये सबसे अधिक टिकाऊ होता है, मजबूत है, क्योंकि ये सिंथेटिक रेशा है और इसमें जो है प्राकृतिक चीजें नहीं होती हैं, सारी चीजें कृत्रिम होती हैं और इस नेट के छिद्रों से गुजार करके इसको बनाया जाता है। इसमें व्यक्ति अपने अनुसार उसके रेशों की लंबाई, उसका घनत्व, उसकी लंबाई चौड़ाई और उसकी मजबूती, उसकी तन्यता शक्ति, ये सारी चीजें वो, मतलब एक, जब ये कृत्रिम रेशा है तो अपने अकॉर्डिंग वो बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रेशा जो पौधे की बाहरी छाल से प्राप्त होता है। ए है जूट, बी है रेशम, सी है ऊन, डी है नायलॉन। तो सही उत्तर ए हो जाएगा जूट। ऐसा रेशा जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक पदार्थ से बनाया जाता है। रेयान, ऊन, जूट, कपास। सही उत्तर ए हो जाएगा रेयान।
नेक्स्ट है वह रेशा जो अग्नि निरोधक होता है और निर्माण कार्य में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास एस्बेस्टस, कपास, जूट, ऊन, तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा एस्बेस्टस। किस रेशे का उपयोग शीत ऋतु में वस्त्रों में किया जाता है? तो ऊन हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, कपकोक हो गया, तो सही उत्तर ए हो जाएगा ऊन। वह रेशा जो प्राकृतिक रूप से चमकदार और चिकना होता है। प्राकृतिक रूप से चमकदार, प्राकृतिक रूप की बात हो रही है, इसमें कोई भी मतलब ऐसा प्रोसेस ना किया गया हो कि जो आर्टिफिशियल फाइबर के अकॉर्डिंग आता हो, सारी चीजें प्राकृतिक हो। तो ऑप्शन है रेशम, जूट, कपास, नायलॉन, तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए रेशम, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से चमक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा रेशा जो हल्का होता है और जल में तैरता है। कई बार देखिए प्रश्न आया है। कपोक, ऊन, जूट, रेशम, तो सही उत्तर ए हो जाएगा कपोक। अगला प्रश्न, वह रेशा जो सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल होता है। ए है जूट, बी है नायलॉन, सी है एस्बेस्टस, डी है रेयान, तो सही उत्तर ए हो जाएगा जूट। किस रेशे में प्रोटीन पाया जाता है? ए है ऊन, बी है कपास, सी है जूट, डी है लिनन, तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा ऊन, क्योंकि इसमें क्या होता है प्रोटीन पाया जाता है और नाइट्रोजन भी पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह रेशा जो अत्यधिक ठंडी में गर्मी बनाए रखता है। ऊन, कपोक, जूट, रेयान, तो सही उत्तर ए हो जाएगा ऊन। फिर है ऐसा रेशा जो कृत्रिम होते हुए भी प्राकृतिक जैसा महसूस होता है। रेयान, नायलॉन, जूट, ऊन, तो सही उत्तर ए हो जाएगा रेयान, क्योंकि इसमें होता है 50% केमिकल और 50% सेल्यूलोज होता है, इसलिए इसमें जो है ये प्राकृतिक होते हुए भी कृत्रिम होते हुए भी प्राकृतिक का महसूस कराता है। और ये बहुत ही ज्यादा जादुई रेशा इसको कहते हैं, मानव द्वारा पहला निर्मित रेशा है ये रेयान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह रेशा जो सबसे अधिक मजबूत और टिकाऊ सिंथेटिक रेशा है। तो ए है नायलॉन, बी है कपास, सी है ऊन, डी है रेशम, तो सारे तो ये आपके प्राकृतिक जगत के हैं, और सिंथेटिक की बात है तो सही उत्तर ए हो जाएगा नायलॉन। किस रेशे का उपयोग उच्च गुणवत्ता के वस्त्रों में किया जाता है? ए रेशम, बी जूट, सी कपोक, डी एस्बेस्टस, तो सही उत्तर ए हो जाएगा रेशम। ठीक है, उच्च गुणवत्ता के वस्त्रों में रेशम जो है पाया जाता है। और रेशम एक रेशम की और खास बात है, इसको भी याद रखिएगा, जितने भी प्राकृतिक जगत के होते हैं वो सारे स्टेपल में आते हैं, लेकिन रेशम क्या है, तो रेशम फिलामेंट में इसका मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है और रेशम को हम फिलामेंट में मेजरमेंट करते हैं। बाकी जितने भी हैं प्राकृतिक वो सारे आपके स्टेपल के अंतर्गत आते हैं। स्टेपल को हम जो छोटे रेशे होते हैं उनको स्टेपल में, और जो बड़े रेशे होते हैं उनको फिलामेंट में मेजरमेंट करते हैं। इंचेस में नापते हैं स्टेपल को, और फिलामेंट को हम मीटर में नापते हैं। तो रेशम को छोड़ के रेशम एक अपवाद है, बाकी उसके अलावा अन्य सारे प्राकृतिक रेशे स्टेपल में आते हैं, ये याद रखिएगा। ये एक तरह से की टाइप में बना लीजिए कि रेशम के अलावा जितने भी अगर कोई भी पूछ ले रहा है तो उसका करेक्ट आंसर स्टेपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह रेशा जो पौधे से प्राप्त होता है और कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उपयोगी है। तो कपास, ऊन, नायलॉन, एस्बेस्टस, तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए कपास। ठीक है, क्योंकि ये जो है कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक उपयोगी है और ये सर्वजन सुलभ भी है और सस्ता भी है जो है, और सबकी पहुंच तक रखता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल फाइबर की संज्ञा दी गई है। और इसका जन्मदाता देश भी भारत है, जबकि जो रेशम है उसका जन्मदाता देश चीन है। और इसकी कहानी तो आपको पूरी याद ही होगी कि किस प्रकार से चीन में जो है रेशम का उत्पादन हुआ। ठीक है, और कपास का जन्मदाता देश भारत आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसा रेशा जो अत्यधिक मजबूत और लचीला होता है। नायलॉन, जूट, कपास, रेशम, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नायलॉन, क्योंकि ये कृत्रिम है और लचीलापन इसमें
मतलब वो अपने अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है, इसलिए इसमें सबसे अधिक लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रेशा जो औद्योगिक उपयोग, क्या तो वह रेशा जो औद्योगिक उपयोग में अधिक लाया जाता है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा एस्बेस्टस। ठीक है, ये औद्योगिक उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेशे में उच्च अवशोषण क्षमता होती है? ऑप्शन है आपके पास कपास, नायलॉन, एस्बेस्टस, जूट। तो सही उत्तर ये हो जाएगा कपास। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, वह रेशा जो पशुओं से प्राप्त होता है और गर्म वस्त्रों में प्रयुक्त होता है। वह रेशा जो पशुओं से प्राप्त होता है और गर्म वस्त्रों में प्रयोग किया जाता है। तो आसान सा प्रश्न है, ऊन हो गया, जूट हो गया, कपूक हो गया, रेयान हो गया। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। रेयान, देखिए जो है सीधी बात, सिंपल सा फंडा है, आप क्वेश्चन करना और आंसर करना, और जहाँ पर कोई चीज़ समझाने वाली होगी उसको हम व्याख्या के रूप में समझा देंगे, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देंगे तो उसको हम बता देंगे। बाकी उसके अलावा नरगल बातें करने से कोई मतलब नहीं है। 50 क्वेश्चन है, इनको रिवीजन के तौर पे रखा। अगर चाहते तो इसी में 1 घंटे की क्लास हो सकती थी, इसी में हम जो है इधर उधर का, लेकिन ऐसा नहीं है, समय बहुत ही कम है आपके पास, और आप जो है आपको सारी चीज़ें रिवीजन करनी है। आप ज़रूर ज़रूर 2 घंटे 3 घंटे रिवीजन के लिए आप कितना भी पढ़िए, आगे बढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, कुछ भी करिए, लेकिन उसके अलावा अपनी कॉपी या जो भी नोट्स बनाए हैं उनको आप उठाइए। 2 घंटे का समय आप ज़रूर ज़रूर रिवीजन पे दीजिए। अगर रिवीजन की कमी होगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी, तो ये गलती कतई ना करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए